हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे थे जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसमें हमने टेंस का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। उसके साथ में हमारा क्वेश्चन टैग भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, क्वेश्चन टैग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो उसके एरर हमें कैसे फाइंड करने हैं एक बार वो समझ लेते हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है, ही स्पीक ट्रूथ, ठीक है। अब इसके हमें 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। डिडंट, ही, दूसरा ऑप्शन है डजंट, ही, तीसरा ऑप्शन है डोंट, ही, और चौथा ऑप्शन है डज ही। अब देखो, हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था, पॉजिटिव था। सबसे पहले माइंड में कहना चाहिए, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो टैग होगा वो निगेटिव होगा। अब जब टैग निगेटिव होगा तो जो पॉजिटिव वाले जो टैग होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है कि हम अपने ऑप्शन को कैसे कम कर सकते हैं। जितने ऑप्शन हमारे कम होंगे उतने ही हमारे आंसर की जो एक्यूरेसी होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। यानी कि हमारा पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा आंसर या तो ये होगा या ये। अब देखो, ही अपना आप में इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर ही है तो अपने साथ में डज का प्रयोग करेगा, ना कि डोंट का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर निकल के आया वो क्या हो जाएगा, डजंट ही, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों को जब भी इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो अपने एलिमिनेशन वाला तरीका लेके चलना है, यानी कि जो हमारे आंसर नहीं हो सकते उनको साइड में लगा के चलना है, तो फिर हमारा जो राइट आंसर होगा वो निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला ऑप्शन रखना है, पॉजिटिव वाले ऑप्शन जो है हमारे टैग के वो हमें साइड में कर देने हैं, ठीक है। दूसरा, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब सही है। दूसरा क्या चेक करना है, जो हमें टेंस है वो क्या हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से ही है, अगर नहीं है तो वो ऑप्शन हमारा साइड में हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग के हमें क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसकी मैं एक PDF प्रोवाइड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वो PDF मिल जाएगी। अब देखो, आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। यानी कि हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। अब देखो, इस सेंटेंस का जो मतलब है इस वर्ल्ड में ही डिवाइडेड है, ठीक है, इस वर्ल्ड में ही प्रोवाइड है। यानी कि देखो, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी शर्त। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त, ठीक है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त। अगर देखो, और किसी वर्ड के लास्ट में अगर AL जुड़ जाता है तो वो उस वर्ड को एडजेक्टिव बना देता है, ठीक है। और सेंटेंस किसी वर्ड के लास्ट में ENCE या ANCE हो तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमें शर्त के बारे में बताता हो, यानी कंडीशनल सेंटेंस क्या होंगे, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो हमें शर्त के बारे में बताता हो, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी या कैसे हमें इसमें यूटिलाइज करना है कि कंडीशन क्या होगी। अब देखो, कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर तुम वहाँ जाओगे तो उससे मिल पाओगे। यानी कि जो अगर वर्ड है ये अपने आप में कंडीशन वर्ड है, और हम साथ में जो बोल रहे हैं अगर तुम पढ़ाई करोगे तो कंडीशन क्या है, पढ़ाई करना, और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सफल होने का, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो अगर अपना आप में कंडीशन वर्ड हो जाएगा और पढ़ाई करना अपना आप में कंडीशन होगी, और जो रिजल्ट क्या मिलेगा उससे सक्सेस होना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो, अगर तुम ध्यान से सुनोगे
यानी कि अगर अपने आप में क्या हो गया, कंडीशन वर्ड हो गया। और ध्यान से सुनना क्या हो गया, शर्त हो गई। ठीक है, कंडीशन हो गई। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें सब बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो सब बातें समझ में कब आएगी, जब तुम कंडीशन को फॉलो करोगे। यानी कि अगर तुम कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि रिजल्ट तभी फॉलो होगा जब हम कंडीशन को पूरा करेंगे। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस को देखें तो इसमें दो क्लॉज उपलब्ध होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना। ठीक है, जैसे कि कोई अगर किसी पर आश्रित है, जैसे खाने पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी पर आश्रित है तो डिपेंडेंट हो गया। और जो खुद कमा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यानी कि हमारे दो टाइप के इसमें क्लाउज उपलब्ध होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वाला कौन सा होता है, जो जैसे मैं बोलूँ, अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं हमें जो सुनने वाला लिसनर होगा तो बोलेगा तो क्या। अगर हमने सेंटेंस को इतना ही छोड़ दिया तो उसके माइंड में आएगा तो क्या, यानी कि ये अपने आप में डिपेंडेंट होगा। यानी कि जो रिजल्ट होगा वो अपने आप में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जो कंडीशन होगी वो अपने आप में क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। यानी कि जो रिजल्ट है ये उस पर डिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर हमने सिर्फ इतना बोलेंगे, अगर तुम वहाँ जाओगे, अगर हमने इतना ही सेंटेंस छोड़ दिया तो क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा तो क्या। ठीक है, तो जब भी तो क्या वाला कंडीशन, यानी कि जब हमें लगे कि सेंटेंस अधूरा लग रहा है तो यानी कि वो किसी पर डिपेंडेंट है। अगर हमें सेंटेंसेस से तुम सफल हो जाओगे, ठीक है, अगर हमने बोला अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तुम सफल हो जाओगे, ये पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे इस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई करोगे, इतना भी हम सेंटेंस बोलेंगे तो हमें इसके बाद में क्या वाला सेंटेंस हमें उपलब्ध होगा, यानी कि हमें क्या करना है। यानी कि इसके बाद में भी एक सेंटेंस की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि जो कंडीशन होगी वो इंडिपेंडेंट, जो कंडीशन होगी हमारी डिपेंडेंट होगी, और जो रिजल्ट होगा हमारा इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें दो क्लाउज होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस इज ए सेंटेंस इन विच वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होगा, जो दूसरे सेंटेंस पर आधारित होगा, यानी कि आश्रित होगा। ठीक है, यानी कि जिस सेंटेंस में कंडीशन होगी वो जो सेंटेंस होगा, वो जो क्लाउज होगा वो दूसरे वाले क्लाउज पर आश्रित होगा, यानी कि डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हम समझ लेते हैं, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई करोगे, अगर हम सिर्फ इतना बोलेंगे तो हमें उसके बाद में माइंड में क्या आ रहा है, तो क्या। ठीक है, तो क्या वर्ड आ रहा है, यानी कि हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है उस वाले पर। ठीक है, असफल हो जाओगे, ये इसको हमें बोलने के लिए किसके बाद, इसके बाद में कोई भी वाट वाला सेंस नहीं आ रहा है कि सफल हो जाओगे। ठीक है, तो हमें उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो हम अकेला सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अकेला अगर हमें इस सेंटेंस को यूज़ करना है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, डिपेंडेंट क्या होगा, वो क्लियर हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट क्या होगा, जब हम किसी, जो सेंटेंस किसी पर आश्रित होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो अपने आप में किसी पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम वहां जाओगे तो उससे मिल पाओगे। ठीक है, अगर तुम वहां जाओगे, अगर हम इतना ही बोलें अगर तुम वहां जाओगे तो एक क्वेश्चन मारा है तो क्या। ठीक है, तो यानी कि ये डिपेंडेंट होगा और ये इंडिपेंडेंट होगा। तो ये बात क्लियर हुई, कौन सा सेंटेंस हमारा इसमें इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा डिपेंडेंट होगा। अब देखो, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कंडीशनल वर्ड, कंडीशन और रिजल्ट। ठीक है, कंडीशन वर्ड जैसे हमने बोला अगर, ठीक है, तो ये अपना आप में क्या है, कंडीशन वर्ड है। ठीक है, तो कंडीशन वर्ड की जरूरत होगी, कंडीशन की जरूरत होगी और रिजल्ट, यानी कि जो कंडीशन अगर हम फुलफिल करेंगे तो उसके बाद में हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें, कंडीशन वर्ड, कंडीशन और कंडीशन रिजल्ट सकते हैं। यानी कि अगर हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो कंडीशन वर्ड वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन वर्ड अपने साथ में क्या लेके आएगा, कंडीशन लेके आएगा। ठीक है,
कंडीशन वर्ड आएगा, उसके बाद में उसके साथ में ही कंडीशन आएगी, उसके बाद में कोमा, उसके बाद में हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, यानी कि कंडीशन वर्ड, कंडीशन और उसके बाद में रिजल्ट होगा। ऐसे भी हो सकता है कि कंडीशन बाद में आ जाए और रिजल्ट पहले आ जाए, रिजल्ट ये आ जाए उसके बाद में कंडीशन वर्ड आ जाए और उसके बाद में कंडीशन आ जाए। ये भी एक तरीका है कि इस तरह से स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें इस जो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा मिल जाए लगा हुआ, तो अगर रिजल्ट हमारा पहले आ रखा है तो हमें यहाँ पर किसी भी कोमे की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कंडीशन वर्ड पहले आए उसके बाद में कंडीशन आए तो हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में हमें किसी रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर रिजल्ट पहले आए तो हमें किसी भी इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और बात समझ के चलनी है, कंडीशन वर्ड अगर पहले आता है उसके बाद में कंडीशन आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें देन आ जाए या लेटर वर्ड मिलके आ जाए, ठीक है, तो इन वर्डों का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ इन्वर्टेड कोमा का ही प्रयोग करके ही रिजल्ट लिखना है। ठीक है, इन वर्डों का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा का ही हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि कंडीशन वर्ड आएगा उसके बाद में कंडीशन, यानी कि देन या लेटर ऐसे कुछ दूसरे वर्ड मिलेंगे तो वो अपने आप में गलत होंगे। सिर्फ इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करके उसके बाद में हमें रिजल्ट का प्रयोग करना है। अगर रिजल्ट पहले आ जाए तो हमें इस कोमे का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन, उसके बाद में कंडीशन, उसके बाद में कंडीशन वर्ड, उसके बाद में कंडीशन वर्ड, कंडीशन का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ये समझ लेते हैं कि कंडीशन वर्ड कौन कौन से होते हैं। कंडीशन वर्ड जैसे इफ़ हो गया। ठीक है, कंडीशन वर्ड क्या हो गया, जैसे इफ़ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, नो सूनर हो गया। ठीक है, प्रोवाइडेड हो गया, यानी कि हमारे जैसे बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ये सारे अपने आप में क्या होते हैं, कंडीशन वर्ड होते हैं। यानी कि अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ रखे हैं, उसके बाद में कोई शर्त दे रखी है, ठीक है, कोई कंडीशन दे रखी है, उसके बाद में हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ के चलनी है, कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखनी है। कंडीशन जो होगी ना वो कभी भी हमारे फ्यूचर टेंस में नहीं होगी। ठीक है, चाहे तो प्रेजेंट में हो सकती है, चाहे पास्ट में हो सकती है, लेकिन वो फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कुछ कंडीशन वर्ड के बारे में। अब देखो हमारे कंडीशनल वर्ड क्या हो सकते हैं, इफ हो सकता है, अनटिल और अनलेस। देखो ये अनटिल और अनलेस जो वर्ड है ना, दोनों ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, ये अपने आप में टाइम की रिगार्डिंग बात करता है और ये अपने आप में शर्त की बात करता है। ठीक है, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, ये टाइम का, जब तक तुम नहीं आओगे, यानी कि यहाँ पर टाइम का सेंस है। ठीक है, तो अनटिल का यूज हम यहाँ पर करेंगे और अनलेस का प्रयोग होगा जहाँ पर कोई शर्त का सेंस होगा। व्हेन हो गया, इन केस हो गया, एज सून एज हो गया, आफ्टर हो गया, बिकॉज, वंस, ओनली, इफ, सिंस, नो सूनर देन। ठीक है, ये हमारे कुछ कंडीशनल वर्ड है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कंडीशनल वर्ड हैं। ठीक है, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं या बीच में आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में कंडीशन आती है और उसके बाद में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, कंडीशनल सेंटेंस होंगे। अब देखो सेंटेंस का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो पहले क्या आ जाए, जैसे इफ को मान के चलते हैं, इफ आ जाए, उसके बाद में कोई भी कंडीशन आ जाए। ठीक है, इफ प्लस कंडीशन, उसके बाद में कोमा यहाँ पर आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, इफ, कंडीशन और रिजल्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, रिजल्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद में इफ प्लस कंडीशन। अब देखो रिजल्ट हमारा पहले आएगा तो हम इस कोमे का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हमें ऐसे यूज कर रखा है तो भी हम यहाँ पर देन या लेटर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, कोई भी दूसरे कंडीशनल वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें कोमे से ही इसमें काम चलाना है। ठीक, अब देखो रिजल्ट पहले आएगा तो हमें इसमें कोमे की भी जरूरत नहीं है, यानी कि रिजल्ट, उसके बाद में कंडीशन वर्ड, उसके बाद में कंडीशन। ठीक है, यानी कि हमें ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलना है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर में हमारा कंडीशनल सेंटेंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले कंडीशनल वर्ड आ सकता है, कंडीशन आएगी, उसके बाद में रिजल्ट, या रिजल्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद में कंडीशन वर्ड और उसके बाद में कंडीशन। ठीक है, अब देखो ये जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को करते हुए हमें एक चीज बात का और ध्यान रखना है, हमेशा टेंस का कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। ठीक है, टेंस का मिस अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें इस
स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलना है, ठीक है। यानी कि हमें अगर भी कभी भी कंडीशनल वर्ड मिलता है पहले, तो उसके बाद में कंडीशन ही आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा कोमा लगा के, ठीक है। रिजल्ट पहले आएगा तो कोमे की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद में कंडीशन वर्ड, उसके बाद में कंडीशन, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझना है, टेंस का अरेंजमेंट। अब देखो कंडीशन हमारे कितने प्रकार की होती है, तो कंडीशन हमारे 2-3 प्रकार की होती है, जैसे जीरो कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीरो कंडीशन के बारे में। जीरो कंडीशन का, जीरो का मतलब होता है एक तरीके से रियल, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है, रियल, यानी कि जहाँ पर सत्य की बात होगी तो वहाँ पर वो जीरो कंडीशन होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो पास्ट में भी वैसे ही थी, प्रेजेंट में भी वैसी है और फ्यूचर में भी वैसी रहेगी, तो वो हमारी जीरो कंडीशन होती है। जैसे अगर तुम पानी को उबालोगे तो भाप बनेगी, यानी कि पास्ट में भी ऐसा ही होता है, आज प्रेजेंट में भी ऐसा ही है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है। तुम आइस को पिघालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर आइस को गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट में भी ऐसे ही रहने वाला है, पास्ट में भी और फ्यूचर में। यानी कि जीरो कंडीशन अपने आप में क्या होगी, यानी कि जब हमें कोई भी सत्य वाला सेंस होगा तो वो अपने आप में जीरो कंडीशन या रियल कंडीशन होती है। आइए जीरो कंडीशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जीरो कंडीशन क्या होगी, इसको हम रियल कंडीशन भी कहेंगे। इसमें किसी सत्य बात को बताया जाएगा, उसका वर्णन किया जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, इफ अपने आप में कंडीशन वर्ड हो गया, और यू हीट आइस, कंडीशन क्या है, अगर तुम आइस को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या हो जाएगा, इट मेल्ट्स, ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। इफ़ यू स्टेयर एट द सन, यानी कि अगर तुम सन को घूरोगे तो योर आइस डैमेज, तो तुम्हारी आइस क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। इफ़ यू स्पीक ट्रूथ, अगर तुम सत्य बोलोगे तो एवरीवन एप्रिसिएट यू, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, तुम्हें एप्रिसिएट करेगा, ठीक है, तुम्हारी बढ़ाई करेगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन वर्ड हो गया। ये अपने आप में क्या हो गई, हमारी कंडीशन हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। कंडीशन क्या है, आइस को गर्म करना, तभी वो पिघलेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, सन को घूरना, तभी तुम्हारी क्या होगी, आइस खराब हो जाएंगी, ठीक है। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, अगर कंडीशन क्या है, सत्य बोलना, उसके बाद में क्या होगा, प्रत्येक जना जो है तुम्हारे अप्रिसिएट करेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझ के चलिए, जो जीरो कंडीशन होती है ना, उसमें टेंस इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो हमारी कंडीशन होगी वो प्रेजेंट में होगी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में होगी, तो रिजल्ट भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। क्योंकि जो भी सत्य बातें होती है हमेशा सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात करते हैं, यानी कि कंडीशन भी हमारी सिंपल प्रेजेंट में होगी और रिजल्ट भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। तो उसमें जो टेंस होगा, ठीक है, कंडीशन वर्ड, उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि रिजल्ट और कंडीशन। अगर हम जीरो कंडीशन की बात करें तो उसमें जो दोनों हमारे कंडीशन और रिजल्ट होंगे, दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने वाले हैं। तो नियम क्या समझ में आया, जो हमारी जीरो कंडीशन होगी उसमें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होगा, किसी और टेंस का प्रयोग नहीं होने वाला। यानी कि जीरो कंडीशन क्या होती है, जो हमेशा सत्य होती है, और सत्य बात के लिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।